नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात से शुरू हुई बारिश लगातार लगभग 15 घंटे तक जब होती रही तो अशोकनगर जिले में चारों तरफ पानी और बाढ़ के हालात थे। जिले भर के पुल पुलियाएं, नदी सब कुछ उफान पर थे। ऐसे में कई सारे रेस्क्यू के दृश्य आपके बीच में आए होंगे। लोगों को बचाने के और उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद प्रशासन और तमाम सारे लोग करते रहे। मगर दूसरे दिन जब मंगलवार की रात में ये सारी चीज चली रही थी, उसी समय एक फोटो अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह का जो है वायरल होता है। इस फोटो के बाद सोशल मीडिया पर उसी तरह की बाढ़ आई हुई है जिस तरह की बाढ़ खेतों और खलिहानों में नदी के पानी की थी। ये वीडियो है अशोकनगर जिले की पिपरई तहसील के भटौली गांव का। भटौली गांव में कलेक्टर आदित्य सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जैन रात करीब 11-12 बजे के बीच पहुंचे हैं और वहां फंसे 4 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद जो है लीड किया है। पूरी कहानी इसको लेकर आपके बीच में बताना चाहते हैं कि जिस वीडियो को और जिस फोटो को लेकर सबसे ज्यादा वायरल परिस्थितियां हैं, दरअसल उसकी कहानी क्या है। ये और नदी के पास में बसा हुआ एक गांव है भटौली। इस भटौली गांव के 4 युवक गांव से थोड़ी दूर बने अपने खेत पर किसी काम से गए हुए थे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय गए थे उस समय भी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, लोगों ने मना भी किया था, मगर लग नहीं रहा था कि नदी इतना रौद्र रूप लेगी। और नदी जो एक तरफ से बहती है उसके दूसरे तरफ से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो जाएगी। हालात इतने हुए कि शाम होते होते ये लोग वहां फंस गए और एक टापू नुमा जो खेत था उनका थोड़ी ऊंचाई पर था, उस पर फंसे रहे। गांव के लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी कि 4 लोग और नदी के बीच में फंस चुके हैं। इसके बाद प्रशासन के तमाम सारे तंत्र इसमें एक साथ सक्रिय हुए। एसडीआरएफ की एक टीम पर सबसे पहले पहुंची। रेस्क्यू शुरू करते करते अंधेरा हो चुका था। तो अशोकनगर के अलावा तमाम लोग जो इस काम में जुटे हुए थे वो भी भटौली गांव की ओर मुड़ गए थे। तहसीलदार पिपरई आलोक श्रीवास्तव हो, चाहे एसडीएम मंगावली मनीष धनकर हो, ये सब पहले से ही इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर लगे हुए थे। मगर एसडीआरएफ की एक टीम बार बार प्रयास करने के बाद भी ये फंसे हुए लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। हालात ऐसे थे कि तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी अपनी बात को उन लोगों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे थे जो वहां फंसे हुए 4 युवक थे। इसी बीच कलेक्टर आदित्य सिंह को ये पूरी जानकारी मिलती है तो उन्होंने रात को 11 बजे से अशोकनगर से वहां पहुंचना शुरू किया। 11:30 बजते बजते वो वहां पहुंचे और उनके पहुंचते ही एसडीआरएफ की एक टीम और पहुंचती है और फिर उनके निर्देश में इन दोनों टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद ये जो लोग 4 फंसे हुए थे और नदी की में उस पार, उनको निकालने में सफलता पाई है। मगर ये इतना आसान नहीं था। एक तो भयावह रात थी, बुरी तरह से प्रेशर पानी का था और लाइट न होने की परिस्थितियों के बीच में तमाम सारे संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। तो एक बड़ी हेलोजन नुमा लाइट की व्यवस्था की गई। जो लोग उसके रेस्क्यू में थे उनको भी तमाम सारी सपोर्ट दी गई। तो किसी भी तरह से बहुत जद्दोजहद के बाद जब कलेक्टर खुद खड़े रहे तो उन 4 लोगों को बचाया गया। सूत्र बताते हैं कि अगर जरा भी देर होती या पानी का बहाव और तेज होता तो इनको बचा पाना एक कठिन काम होता। तो ये रात भर जो रेस्क्यू चला है, लगभग 2 बजे तक बताते हैं रेस्क्यू चला है। इस बीच में एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था क्योंकि काफी देर से वहाँ खड़े हुए थे। तो इसके बाद इनका जो औपचारिक जो है चेकअप भी किया गया। इसके बाद जब सारी चीजें स्पष्ट हुई, क्लियर हुई, तो उनके बाद उनको घर जाने के लिए बोला गया। मगर ये एक घटना है कि किस तरह प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में तत्परता दिखा रहा है, उसका उदाहरण है। तो बहुत सारे वीडियो जो इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर हैं, उसमें हकीकत ये है कि अगर कुछ भी जरा सा भी चूक होती तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। और ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए तमाम सारे अधिकारियों के जो प्रयास हैं वो निसंदेह प्रशंसनीय हैं।